गाइज आज हम एक न्यू सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है टेल्स ऑफ वेडिंग रिंग। एपिसोड 1 का शुरुआत होता है हमारा एमसी से। वो यहाँ पर जंगल में होता है और उसे एक लाइट दिखता है और वो उस लाइट को फॉलो करता है और उस लाइट में से यहाँ पर एक ओल्ड मैन और एक छोटी सी लड़की यहाँ से निकलती है और हमारा एमसी ये देख कर बोलता है कि क्या तुम एलियन हो। तभी वो लड़की हमारे एमसी को उसका नाम पूछती है और हमारा एमसी बताता है कि मेरा नाम है सातो। वो लड़की कहती है तुम्हारा कितना ज्यादा अजीब सा नाम है, मेरा नाम है नोकाना हिमे। तभी वो लड़की यहाँ पर हमारा सातो को कहती है कि तुमने आज जो सब देखा है तुम वो सब भूल जाना, इनफैक्ट तुम मुझे भूल जाना। अगर तुम ये ऐसा कर पाओगे तो मैं तुम्हारा अच्छी दोस्त बन जाऊंगी। और ऑन द स्पॉट हमारा एमसी को ऐसा फील होता है कि जैसे मुझे इस लड़की को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है। और इसके साथ ये सीन यहीं पर एंड होता है और हमें 10 साल बाद का सीन दिखाया जाता है। हमारा सातो यहाँ पर सो रहा होता है और उसे वो लड़की यहाँ पर उठा रही होती है जो कि 10 साल पहले यहाँ पर जंगल में उसे मिली थी। बट वो यहाँ पर सातो की सभी मेमोरीज को यहाँ पर मिटा दिया होता है। तभी हमारा सातो यहाँ पर गुड मॉर्निंग कह के यहाँ पर उठता है और हिमे उसे यहाँ पर साथ में ब्रेकफास्ट करने के लिए बुलाती है और वो दोनों यहाँ पर साथ मिलकर ब्रेकफास्ट ले रहे होते हैं। हमारे सातो को यहाँ पर पता नहीं होता ये वही लड़की है। उसे बस इतना याद होता है कि हिमे मेरी एक बचपन की दोस्त है। 10 साल पहले वो अपने ग्रैंडपा के साथ यहाँ पर शिफ्ट हुआ है और हम दोनों यहाँ पर एक अच्छे दोस्त है। तभी सातो यहाँ पर हिमे को कहती है तुम बहुत ही ज्यादा चेंज हो चुकी हो स्कूल के बाद। तभी हिमे कहती है ऑफ कोर्स मैं एक प्रिंसेस जो हूँ। तभी हमारा सातो सोच रहा होता है ये तो सालों से यही कही आ रही है, छोटी बच्ची हो क्या। तभी हिमे यहाँ पर सातो की तरफ ढलने लगता है, मतलब बढ़ने लगता है और ये देखकर सातो यहाँ पर ब्लश करने लगता है और हिमे उसके फेस से यहाँ पर राइस लेके बहुत ही कैजुअल तरीके से यहाँ पर खा लेती है। खाने का तरीका थोड़ा कैजुअल होने की वजह से हमारा सातो का हाल बेहाल हो जाता है। खाना कंप्लीट करने के बाद वो दोनों यहाँ पर हिमे के ग्रैंडपा से मिलके यहाँ पर स्कूल की तरफ बढ़ते हैं। रास्ते में जाते हुए हमारा सातो यहाँ पर हिमे की गले में जो रिंग होता है वो उसे घूरता रहता है। उस रिंग को देखते हुए हमारे सातो को यहाँ पर अपनी बचपन की कुछ यादें आने लगती है, जहाँ पर हिमे कह रही होती है ये रिंग मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए है। जब हम दोनों यहाँ पर बड़े हो जाएंगे ये रिंग मैं तुम्हें दूंगी और तुमसे ही शादी करूंगी। तभी हिमे यहाँ पर सातो को देख लेती है और उसे कहती है ये रिंग मैं तुम्हें नहीं देने वाली, ये रिंग मेरे फ्यूचर हस्बैंड के लिए है। हमारा सातो यहाँ पर सोच रहा होता है शायद ऐसा ही चाइल्डहुड के वादे होते हैं। सीन शिफ्ट होता है, हिमे अपने दोस्तों को यहाँ पर अपना मार्क दिखा रहा होता है और उसके दोस्त यहाँ पर उसे स्मार्ट कह के कॉम्प्लीमेंट देते हैं। तभी यहाँ पर हिमे कहती है स्मार्ट तो मैं हूँ ही क्योंकि मैं प्रिंसेस जो हूँ। तभी हिमे की दोस्त यहाँ पर कहती है ये तो फिर से शुरू हो गया, आखिरकार तुम कौन से कंट्री का प्रिंसेस हो। सीन शिफ्ट होता है सातो के दोस्त की तरफ। यहाँ पर सातो का दोस्त यहाँ पर कह रहा होता है कल से समर ब्रेक होने वाले हैं और मैं फिर से अकेला पड़ जाऊंगा। तुम कितने ज्यादा लकी हो, तुम्हारे पास तो वो हॉटी नोनाका है जिसके साथ तुम पूरे समर हॉलीडे यहाँ पर बिता पाओगे। तभी यहाँ पर हमारा सातो कहता है मैं बस उसका एक पड़ोसी दोस्त हूँ और उससे ना ज्यादा उससे ना कम। तभी उसका दोस्त कहता है साला तुझसे कुछ हो ही नहीं सकता, अगर मैं तेरे जगह होता तो मैं उसके ऊपर कोई ना कोई मूव चला के यहाँ पर मेरी बंदी बना लेता। तभी यहाँ पर सातो के मोबाइल में एक मैसेज आता है हिमे से और वो उसे यहाँ पर समर हॉलीडे यहाँ पर साथ बिताने के लिए 6:30 बजे श्राइन के पास मिलने के लिए बुला रही होती है। और ये टेक्स्ट देखने के बाद हमारा सातो सोच रहा होता है क्या ये मुझे अपना प्यार का इजहार करेगी। सीन शिफ्ट होता है, यहाँ पर दोनों श्राइन के पास मिलते हैं और हमारा हिमे यहाँ पर एक युकाटा पहन के आती है और इसे देख के सातो बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है, मतलब चौंक जाता है। तभी हिमे सातो को रीच करने के लिए कहती है क्या मैंने तुम्हारा सांसें छीन ली। सातो कहता है हाँ। ये सुनने के बाद हमारा हिमे खुद ही रीच हो जाता है और वो यहाँ पर फेस्टिवल के अंदर एंट्री करते हैं। तभी हिमे यहाँ पर बचपन की कुछ किस्सों को यहाँ पर सातो को याद कराती है। जब हम छोटे थे इस फेस्टिवल में आए थे और हम खो गए थे, तब उस टाइम पर तुम मुझे यहाँ पर पूरे समय हाथ पकड़ के मुझे मेरे ग्रैंडपा के पास छोड़े थे, तब उस टाइम पर तुम मेरे हीरो थे। तभी सातो कहता है क्या मैं अब नहीं हूँ। हिमे हंस के कहती है किसको पता। बहुत ज्यादा घूमने खाने के बाद वो दोनों यहाँ पर श्राइन के पास यहाँ पर फायरवर्क्स देखने के लिए आ जाते हैं। तभी यहाँ पर सातो सोच रहा होता है मैं ये कर सकता हूँ, आज नहीं तो कभी नहीं, आज मैं अपना दिल की बात यहाँ पर खुल के कहूंगा। तभी वो अपना प्यार का इजहार कर ही रहा होता है। तभी यहाँ पर फायरवर्क्स यहाँ पर स्टार्ट हो जाता है। तभी हिमे कहती है मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार मैं ये तुम्हारे साथ देख पाया। मुझे यहाँ पर तुम्हें कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बतानी है जो कि मैं बहुत दिनों से सोच रहा था बट मैं कह नहीं पा रहा था। सातो ये सुनने के बाद सोच रहा होता है क्या ये अपना प्यार का इजहार करेगी। तभी यहाँ पर हिमे कहती है सातो मैं यहाँ से मूव हो रही हूँ हमारे ग्रैंडपा के होमलैंड पर। तभी हमारा सातो पूछता है तुम कब जाने वाली हो। तभी हिमे कहती है मैं कल ही जाने वाली हूँ और मेरे ग्रैंडपा के होमलैंड बहुत ही ज्यादा दूर है यहाँ से। ये सुनने के बाद हमारे सातो की यहाँ पर दिल टूट ही जाती है और वो बहुत ही
ही ज्यादा गिल्टी फील कर रहा होता है क्योंकि वो अपना प्यार का इजहार कर नहीं पाया। अगले सीन में यहाँ पर दोनों घर पहुंच जाते हैं। सातो अपनी दिल की बात बताने की कोशिश कर रहा होता है। तभी यहाँ पर हिमे उसकी बात काटते हुए कहती है, तुम्हारे जैसे दोस्त पाकर मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। और इतना कह के वो घर के अंदर चला जाता है और हमारा सातो यहाँ पर रात भर यहाँ पर सो नहीं पाता। वो एक ही चीज यहाँ पर सोच रहा होता है। हिमे ने बताया था उसका ग्रैंडपा का होमलैंड बहुत ही ज्यादा दूर है, बट कितना दूर है मैं उसे बचपन से जानता हूँ, बट देखा जाए तो मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। इवन हम कैसे यहाँ पर पहले मिले थे। तभी यहाँ पर जंगल में से एक लाइट आता है और उस लाइट को यहाँ पर हमारा साटो देखकर यहाँ पर उसे सब कुछ याद आने लगता है। वो यहाँ पर भागते भागते उस जंगल की तरफ बढ़ता है और वो हिमे को यहाँ पर पुकार के बुलाता है और उसे कहता है कि मत जाओ। तभी हिमे कहती है, तो तुम्हें सब कुछ याद है? अब जब तुम्हें पता ही चल गया है तो मैं यहाँ से शिफ्ट नहीं हो रही हूँ। मैं मेरे होमलैंड पर जा रही हूँ जहाँ पर मेरी शादी फिक्स्ड हो चुकी है। आखिरकार मैं प्रिंसेस जो हूँ। और ये कह के हिमे वहाँ से चली जाती है और सातो यहाँ पर हिमे को बहुत ही ज्यादा प्यार करने की वजह से वो भी यहाँ पर उस लाइट के अंदर चला जाता है। वो डायरेक्टली यहाँ पर टेलीपोर्ट हो जाता है उनके होमलैंड के पैलेस के अंदर और उस पैलेस के अंदर हिमे की शादी एक प्रिंस से हो रही होती है। तभी हमारा सातो यहाँ पर हिमे को पुकारती है और हिमे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है सातो को देखकर। तभी वो प्रिंस यहाँ पर हिमे को पूछती है ये कौन है, और इतने में ही एक मॉन्स्टर यहाँ पर पैलेस के अंदर घुस जाता है। वो यहाँ पर प्रिंसेस की रिंग के पीछे होता है। तभी उस मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए हिमे के ग्रैंडपा यहाँ पर आगे आते हैं, बट वो मॉन्स्टर यहाँ पर एक ही अटैक से उसे साइड कर लेता है। तभी हिमे के ग्रैंडपा हिमे को कहते हैं वो रिंग यहाँ पर प्रिंस को दे दो, बट हिमे वो रिंग यहाँ पर प्रिंस को ना देते हुए वो उस रिंग को यहाँ पर साटो को देती है और उसे एक किस करती है। और इस किस और रिंग की वजह से सातो के अंदर बहुत ही ज्यादा एनर्जी आ जाती है। ये सब देखकर बाकी के सब यहाँ पर हैरान हो जाते हैं। तभी यहाँ पर प्रिंस अपना स्वॉर्ड यहाँ पर हमारे साटो को देता है और कहता है उस मॉन्स्टर को यहाँ पर हरा दो। तभी हमारा साटो कुछ ज्यादा दिमाग ना लगाते हुए वो उस स्वॉर्ड से यहाँ पर वो मॉन्स्टर को यहाँ पर 2 हिस्सों में बांट देता है और उसके बाद यहाँ पर वो सडनली यहाँ पर कोलैप्स कर जाता है। थोड़ी देर बाद यहाँ पर साटो की आंख खुलती है और वो यहाँ पर हिमे को देख के पूछती है हम कहाँ पर है। तभी हिमे यहाँ पर कहती है ये कपल बेडरूम है। ये सुनने के बाद साटो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी हिमे साटो को बताती है जैसे कि तुम्हें पता है कल हमने किस शेयर की थी और मैंने तुम्हें वो रिंग भी दिया था, इसका मतलब ये है तुम मेरे अब हस्बैंड हो। तभी यहाँ पर साटो मन ही मन में सोच रहा होता है क्या हिमे मुझसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है इसलिए मुझे वो रिंग दिया था। तभी हिमे कहती है मैं उस प्रिंस से यहाँ पर शादी करने वाली थी, बट मैं नहीं चाहती थी मैं कोई अनजाने आदमी से यहाँ पर शादी करूँ। तब तुम आ गया है, मुझे लगा कि मैं अगर शादी करूँ तो मैं कोई जान पहचान वाले से ही कर लूँ, और सॉरी मैंने तुम्हें यहाँ पर हमारे किंगडम का राजा बना लिया है। तभी सीन शिफ्ट होता है। यहाँ पर कुछ मेट्स यहाँ पर हमारे साटो के बारे में बात कर रहे होते हैं। अगले सीन में यहाँ पर साटो और हिमे को यहाँ पर किंगडम के सभी प्रजा के सामने यहाँ पर पेश किया जाता है। तभी उस कंट्री के यहाँ पर सभी प्रजा बहुत ही ज्यादा खुश थे क्योंकि फाइनली उसके कंट्री को अपना रिंग किंग मिल गया है। तभी हमारा सातो यहाँ पर कहता है मैं हूँ सातो और मैं दूसरे वर्ल्ड से आया हूँ और मैं तुम्हारा नेक्स्ट रिंग किंग हूँ। सीन शिफ्ट होता है। सातो यहाँ पर नहा रहा होता है। तभी वहाँ पर हिमे पहुँचती है और उसे देख के सातो बहुत ही ज्यादा ब्लश करने लगता है। तभी हिमे को देखकर सातो पूछती है तुम यहाँ पर क्यों हो। तभी यहाँ पर हिमे कहती है मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं था। कुछ समय के बाद हमारा हिमे यहाँ पर सातो को सॉरी बोलती है रिंग देने के लिए। साटो हिमे को गिल्टी फील ना कराने के लिए कहता है ये मेरा ही डिसीजन था, मैं तुम्हारे पीछे आया, वैसे भी मैं बहुत ही ज्यादा खुश हूँ, आखिरकार तुमने मुझे एज ए हस्बैंड यहाँ पर एक्सेप्ट किया, और जब तुम मुझे यहाँ पर एज ए हस्बैंड एक्सेप्ट कर ही लिए हो तो मैं तुम्हें यहाँ पर प्रोटेक्ट करूंगा कुछ भी हो जाए। तब यहाँ पर हमारे हिमे को अपने बचपन की कुछ यादें आने लगती है जब यहाँ पर उसको सभी यहाँ पर बुरी लड़की यहाँ पर कह के चिढ़ा रहे होते, और तब यहाँ पर सातो ही एक ऐसा लड़का था जिसने उसे डिफेंड किया था, और वो देखता है कि सातो उसकी चेस्ट की तरफ यहाँ पर बहुत ही हवस भरा नजर में यहाँ पर देख रहा होता है। हिमे मुड़ के कहती है मैंने तुम्हें भले ही यहाँ पर हस्बैंड सिलेक्ट किया था, बट मैंने बहुत जल्दबाजी में किया था, तो तुम्हें ये ज्यादा सीरियसली नहीं लेना है। तभी सातो कहता है ये जल्दबाजी हो या कुछ और, मैं तुम्हारे डिसीजन से बहुत ही ज्यादा खुश हूँ। तभी हिमे कहती है क्या तुम मुझे इतना ज्यादा पसंद करते हो। तभी सातो कहता है हाँ। तभी हिमे कहती है एज ए फ्रेंड राइट। सातो कहता है ऑफ कोर्स मैं तुम्हें बहुत ही ज्यादा पसंद करता। और इतने में ही एक अलर्ट घंटी बजती है और इसे सुनने के बाद हमारा साटो का खड़ा हो जाता है, मतलब साटो खड़ा हो जाता है, और हिमे यहाँ पर सातो को यहाँ पर खड़ा हुआ देख लेती है और वो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर चिल्लाने लगती है। तभी वो दोनों यहाँ पर कपड़े चेंज करते हुए बाहर निकलते हैं, और तभी वो नाइट उन दोनों को इस हाल में देखकर पूछता है क्या मैंने तुम दोनों को यहाँ पर इंटरप्ट कर दिया। तभी हिमे यहाँ पर कहती है फिलहाल के लिए तो नहीं। ये आंसर सुनने के बाद सातो बहुत ही ज्यादा यहाँ पर शॉक्ड हो जाता है। तभी वो नाइट यहाँ पर कहता है एबियस से बहुत ही सारे मॉन्स्टर यहाँ पर आए हैं और वो आपके रिंग के पीछे पड़े हैं, प्लीज आप दोनों यहाँ पर हमारी मदद कीजिए। तभी हिमे यहाँ पर कहती है इसे तो यहाँ पर फाइट का एप भी पता नहीं है, ये कैसे लड़ेगा। तभी वहाँ पर हिमे के ग्रैंडपा आके पहुँचते हैं और वो
कहते हैं ये रिंग ही काफी है। तभी हमारा साटो डिसाइड करता है वो उन सभी मॉन्स्टर को यहाँ पर हरा देगा। तभी हिमे यहाँ पर सातो को यहाँ पर एक किस करती है जिसके मदद से उसे स्ट्रेंथ मिलेगा यहाँ पर लड़ाई में लड़ने के लिए।